अभी रिसेंटली 2020 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कॉल। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर जेनर की साउथ कोरियन मूवी है। मूवी की स्टोरी काफी माइंड ब्लोइंग है, जिसमें 2 लेडीज होती है, एक 2019 में और एक 1999 में। ये दोनों एक दूसरे से बात करती है एक कॉल के जरिए। ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेती है, लेकिन मूवी की स्टोरी तब इंटरेस्टिंग होती है जब ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है और एक दूसरे का पास्ट और फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली होती है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपको क्या करना है, बस कीप काम, टेक अ ब्रीथ फॉर अ व्हाइल। ये कहानी स्टार्ट होती है सियो यॉन नाम की एक लड़की से। ये लड़की 2019 के टाइमलाइन से होती है, जो अपने पापा के खरीदे गए घर पे रहने के लिए अकेली आती है। यहाँ पर संग हू नाम का एक आदमी उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। जब वो यहाँ पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल ट्रेन में ही कहीं खो गया है। तो वो घर में आकर घर में पड़ा हुआ एक मोबाइल ठीक करके उसे यूज करने लग जाती है। उसके मोबाइल पर एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की संग यॉन से हेल्प मांगती है, लेकिन संग यॉन रॉन्ग नंबर समझकर फोन काट देती है। उसके बाद सी यॉन अपने माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर होता है, लेकिन वो अपनी माँ से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा के मौत के कारण उसकी माँ है जो डोमेस्टिक फायर में जल चुके होते हैं, जिसकी वजह उसकी माँ होती है, ऐसा सी यॉन को लगता है। जब सी यॉन घर आती है तो वो अपने घर के एक बॉक्स में उसे डायरी मिलती है, जिसमें उसे उसके बचपन की यादें ताज़ा होती है और उसे यंग सुक नाम के एक लड़की का फोटो मिलता है जो पहले उस घर में रहती थी। और उसकी माँ एक स्पिरिचुअल औरत होती है, यानी कि ढोंगी बाबा, झोली बाबा, मतलब झोली बाई। रात को सी यॉन को वापस कॉल आता है। फोन पर सामने वाली लड़की बहुत तकलीफ में होती है, तो सी यॉन उस लड़की से ठीक से बात करती है। तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम यंग सुक होता है और उसकी माँ उसे बहुत तकलीफ दे रही होती है, जो सौतेली होती है। उसकी सौतेली माँ शिमोन यानी कि ढोंगी बाई होती है। उसकी माँ उसके स्पिरिचुअल पावर से पता लगाती है कि यंग सुक बड़ी होकर एक सीरियल किलर बनने वाली है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करती है। ठीक से बात करने पर पता चलता है कि सी यॉन और यंग सुक एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अलग अलग वक्त में। मतलब सी यॉन 2019 में होती है और यंग सुक 1999 में रहती है। ये कैसा होता है, इसका रीजन मूवी में दिखाया तो नहीं गया, लेकिन यंग सुक की माँ झोली बाबा होती है, तो उसी के कोई स्पिरिचुअल पावर से ये सब होता होगा। अब सी यॉन होती है 2019 वाली और यंग सुक होती है 1999 वाली। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है और वो अपने पास्ट के बारे में बताती है, जैसे कि यंग सुक की माँ उसे बहुत परेशान करती थी और सी यॉन के पापा एक गैस फायर में जल चुके होते हैं। तो यंग सुक एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी पापा को बचा लूंगी, और वो जाती है सी यॉन के घर पर और वहां पर गैस फायर होने से पहले ही वो गैस बंद कर देती है और उसके परिवार को, मतलब उसके पापा को बचा लेती है। ये होती है दूसरी टाइमलाइन, जिसमें सी यॉन के पापा जिंदा होते हैं और उसका पूरा घर बदल चुका होता है। मतलब उसका खंडर जैसा घर अब एक बंगले की तरह लगता है और उसके मम्मी पापा भी जिंदा होते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सी यॉन ये सब देखकर बहुत खुश होती है और यंग सुक को इग्नोर करने लगती है। एक कॉल में सी यॉन सुनती है कि यंग सुक की माँ उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और वो पुरानी न्यूज देखकर ये पता लगाती है कि यंग सुक की माँ यंग सुक को मारकर जेल चली गई होती है। तो 2019 वाली सी यॉन 1999 वाली यंग सुक को फोन लगाकर उसे अलर्ट कर देती है, जिससे 1999 वाली यंग सुक बच तो जाती है, लेकिन गुस्से में आकर वो अपनी माँ को ही मार डालती है।
यंग सुक सीयॉन को फोन लगा कर कहती है कि अब मैं फ्री हूँ और अपने लाइफ के मजे लेने लग जाती है। संगहू यानी कि वो स्ट्रॉबेरी वाला दोनों फैमिलीज यानी कि 2019 वाली सीयॉन और 1919 वाली यंग सुक के दोनों के फैमिली के बहुत करीब होता है और वो एक ही वक्त पर दोनों के ही घर पर आता है स्ट्रॉबेरी लेकर, 2019 वाले सीयॉन के घर पर भी और 1919 वाले यंग सुक के घर पर भी। संग यू 1919 वाले यंग सुक के घर पर फ्रिज में संग यू की माँ के लाश के टुकड़े देखता है और डर जाता है, तो यंग सुक संग ऊ को मार डालती है। मारते मारते संग ऊ गलती से सीयॉन को कॉल लगाता है और सीयॉन उसके चीखने की आवाजें सुनती है। उसे कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन जब वो नीचे आती है तो उसके घर पर आया हुआ संगू वैनिश हो चुका होता है और उसके माँ बाप को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब 2019 वाली सीयॉन संग ऊ के स्ट्रॉबेरी फार्म पर जाती है तो वहाँ से भी उसे पता चलता है कि संग यू की मौत बहुत दिन पहले ही हो चुकी है। वो पुलिस स्टेशन जाकर चेक करती है तो ये सच होता है। वहाँ से उसे एक डायरी मिलती है जो उस टाइम के क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है और जिसमें ये सब लिखा हुआ होता है। 2019 वाली सीयॉन को अब यंग सुक यानी कि एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जो 1919 वाली यंग सुक ही होती है। उसे अपने माँ के मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा होती है। जब 1919 वाली यंग सुक का कॉल 2019 वाली सीयॉन को आता है तो सीयॉन उसे बता देती है कि संगहू और उसकी माँ को तुमने ही मारा है ना, और तुम एक सीरियल किलर बन चुकी हो। तुम्हें उनके मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा होने वाली है। तो 1999 वाली यंग सुक 2019 वाली सीयॉन को पूछती है कि पुलिस को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन सीयॉन उसे कुछ भी नहीं बताती और फोन काट देती है। तभी बच्ची सीयॉन और उसके पापा यंग सुक के घर पर आते हैं यंग सुक की माँ से मिलने। तो 1919 वाली यंग सुक सीयॉन के पापा को उसी के सामने मार डालती है और बेबी सीयॉन को हॉस्टेज बना लेती है। यहाँ पर तीसरी टाइमलाइन क्रिएट होती है जहाँ पर फिर से सीयॉन के पापा मर जाते हैं। अब 2019 वाली सीयॉन यंग सुक को मारने का प्लान बनाती है। वो पता करती है कि वहाँ पर पास ही में एक जंकयार्ड में क्लियर 5 बजे आग लग जाती है और वो 1919 वाले यंग सुक को बताती है कि तुमने जिस चाकू से खून किया था वो चाकू एक भंगार वाले ने ले जाकर उस जंकयार्ड में रखा हुआ है। तो 1919 वाली यंग सुक उस जंकयार्ड में जाती है, लेकिन वो मरती नहीं। उसका वापस से 2019 वाले सीयॉन को कॉल आता है और वो बताती है कि वो 5 बजे से पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी किसी रीजन के वजह से। 1919 वाली यंग सुक बेबी सीयॉन को तकलीफ पहुँचाने लगती है, उस पर उबला हुआ पानी डाल देती है। तो 2019 वाली सीयॉन को भी उसकी तकलीफ होती है और उसके बदन पर भी वो जलने के छाले पड़ जाते हैं। और 1999 वाली यंग सुक उसे ये भी बताती है कि उसकी पापा के मौत की वजह वो खुद है, उसी ने भी गैस चालू करके रखा था और उसे पता ही नहीं चला था। क्लियरली चाइल्डिश थी और ये सब यंग सुक ने देख लिया था। 1999 वाली यंग सुक अब 2019 वाले सीयॉन को धमकाती है कि अगर उसने बताया नहीं कि पुलिस उसके घर पर कैसे पहुंचेगी तो वो सीयॉन को माँ को भी मार डालेगी जो उसे और उसके पापा को ढूंढ रही है। तो सीयॉन को मजबूरन यंग सुक को वो चाकू का ठिकाना बताना पड़ता है और यंग सुक वो चाकू जला देती है। अब पुलिस डायरी में से वो लिखा हुआ वैनिश होने लगता है और फिर से टाइमलाइन चेंज होती है, जिसमें अब जिस घर में सीयॉन रह रही होती है वो घर यंग सुक का होता है और वहाँ पर बहुत सारी फ्रिज होते हैं जिसमें डेड बॉडीज रखी गई होती है। यानी कि यंग सुक अब एक सीरियल किलर बन चुकी होती है और उसी घर में रह रही होती है। जब सीयॉन की माँ उसे ढूंढते ढूंढते यंग सुक के घर पर पहुँचती है तो वो सीयॉन को उसी के फोन पर कॉल करती है। तो सीयॉन अपनी माँ को बताती है कि यंग सुक के घर से निकल जाओ, वो तुम्हें भी मार डालेगी। और उसी वक्त यंग सुक उस पर हमला कर देती है। इसमें वो पुलिस वाला मर जाता है, लेकिन सीयॉन की माँ बच जाती है।
अब फिर से टाइमलाइन चेंज होती है जिसमें सियान का घर अब एक खंडर बन जाता है और यंग सुक मर जाती है। इस टाइमलाइन में सियान और उसकी माँ बच जाती है जो कि अच्छे खासे हालत में जिंदा होते हैं और हंसी खुशी साथ में रहते हैं। एक टाइमलाइन में जब यंग सुक जिंदा होती है तो 20 साल बाद उसी घर में रह रही होती है। तब वो 1919 वाले यंग सुक को कॉल करके बताती है कि उसके घर पर पुलिस आने वाली है और सू यंग की मॉम उसे मार डालने वाली है। तो यंग सुक अलर्ट हो जाती है। जैसे सू यंग की मॉम ऊपर से गिरने के बाद बच जाती है, वैसे ही यंग सुक भी ऊपर से गिरने के बाद बच जाती है और सू यंग की मॉम को फिर से ढूंढकर मार डालती है। और ऐसा दिखाया जाता है कि और यंग सुक अभी भी सू यंग को होस्टेज बना के रखी हुई है, मतलब 20 साल बाद भी वो उसकी होस्टेज होती है। लेकिन उसका मेकअप देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। अब आप फटाफट जाके कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये भी कमेंट कर दीजिए कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए और मैं आपके कमेंट पे फटाफट रिप्लाई कर दूंगी और आपके रिकमेंडेशन भी पूरे करने के पूरा ट्राई करूंगी।